बोल पूर्णरासर बाबे की जय। जय बाबे की भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा पूर्णरासर धाम के कंप्लीट वीडियो, जो कच्चे में कैसे जाते हैं, कौन कौन से टेंट कहाँ पे लगते हैं, कौन कौन सी सेवा लगती है, किसका खाना फेमस है पूर्णरासर यात्रा में, और किस में क्या क्या यात्रा के दौरान क्या क्या सेवाएं मिलती है, जैसे कचौड़ी समोसे कहाँ मिलते हैं, कोफ्ते कहाँ मिलते हैं, संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। अभी जब हम यात्रा शुरू करते हैं पूर्णरासर बालाजी की, सबसे पहले हमारे को बड़े हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद में ही हम यात्रा स्टार्ट करते हैं। पूरा बीकानेर ही वही करता है, बीकानेर पहले बड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करता है, उसके बाद में यात्रा स्टार्ट करता है। चलते हैं, मैं आपको पहले दर्शन कराता हूँ, उसके बाद में पूरी यात्रा के वीडियो बनाएंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। आपने पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो को बहुत प्यार दिया, तो इसमें भी मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि इसमें भी आप खूब प्यार दें। सबसे पहला दर्शन कराने जा रहा हूँ बड़े हनुमान जी का, यहाँ से ही हम यात्रा शुरू करते हैं। पूर्णरासर बालाजी की यात्रा 62 किलोमीटर की है, जिसमें कई लोग पिकअप गाड़ी करते हैं, कई ऊँट गाड़ी करते हैं, कई लोग बाइक पे जाते हैं, बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करते हैं। जो ऊँट गाड़ी का किराया रहता है 5 से लेकर 7,000 रुपये का, जो आपको 62 किलोमीटर की यात्रा कराता है। लाखों की तादाद जाती है पूर्णरासर बालाजी में, और मैं हमेशा कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, मैं इसमें आपको हर चीज़ बारीकी से बताऊँगा। आप घर बैठे ही 62 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लेंगे, आनंद उठा लेंगे। जय हो पूर्णरासर बालाजी की। इतना जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि लाखों लोग पूर्णरासर जी की बालाजी की पैदल यात्रा करते हैं, और लाखों लोग बाइक से करते हैं, और लाखों लोग ऊँट गाड़ी से करते हैं, और लाखों लोग ही पिकअप गाड़ियाँ करते हैं। पहले ज़माने में तो क्या है कि चलती थी ओनली ऊँट गाड़ा, आजकल क्या है पिकअप गाड़ियाँ बाइक सब आ गई है, तो इसलिए पिकअप गाड़ियाँ लोग करने लगे हैं कच्चे में जाने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, 3 दिन की यात्रा करते हैं, 3 दिन, तीसरे दिन मेले में पहुंचना होता है। 2 दिन खूब आनंद लेते हैं पैदल में, हर तरह की सेवा लगी होती है पैदल में, छोटी से लेकर के बड़ी तक सेवा लगी होती है खाने की। ये मेले आते हैं तो आधा बीकानेर खाली हो जाता है, आपको बाजार मार्केट एकदम सन्नाटा पड़ा रहेगा। बाजार खुलेंगे पर बाजार में कोई भी कस्टमर नहीं रहता है। ये चीज़ मैंने लाइव देखी हुई है, और ये चीज़ दुनिया जानती है, बीकानेर के लोग जानते हैं। अब ये जाम क्लियर होने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। ये सबसे पहले हमने ली थी गोलगप्पे की सेवा। 10-15 किलोमीटर पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल होता है, और हम लोग 10-15 किलोमीटर में हमारी हालत ख़राब होती है। आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी ध्वजा कंधे पर लेकर के पैदल चलते हैं, हाथ में लेकर के पैदल चलते हैं। 2-2, 3-3 जनों का सहयोग रहता है इनका, और कितनी ही मीटर लंबी होती है, और 50 किलो समथिंग वजन होता है इसका। और ये कहीं भी ज़मीन पे नहीं रखते हैं। हनुमान जी की ध्वजा हो चाहे बाबा रामदेव जी की ध्वजा हो, आप देख सकते हो कितनी हाइट है और कितनी बड़ी है, और कितने लोग मिलके कर रहे हैं। और इसके पास में एक और ध्वजा है, वो भी कितनी बड़ी है। इनका वजन होता है 40-50 किलो ही होता है, और ये कहीं भी ज़मीन पे ना रख के ऊपर खड़ी रखते हैं। उसके बाद में हम नौरंगदेसर से सुबह उठ करके यहाँ से निकले थे कच्चे के रास्ते में। अब यहाँ से पूरा रास्ता कच्चा आएगा, रेगिस्तान आएगा, रेगिस्तान में होकर के हमें निकलना होगा। नौरंगदेसर के अंदर दूध, चाय, कॉफ़ी और नमकीन चावल और पूड़ी और आलू की सब्जी की सेवा थी। और बहुत बड़ा टेंट लगता है नौरंगदेसर में। ये घने जंगलों के अंदर हमारे को सेवा मिलेगी। ये जय शंकर सेवा समिति है मुक्ता प्रसाद वालों की, जिनका भंडारा सबसे वीआईपी भंडारा होता है, जिनमें ये शाही पनीर, मटर पनीर, गट्टे की सब्जी, इस तरीके से सब्जियां खिलाते हैं। और इनके भंडारे में आप ज़रूर आना, एक बार इनको सेवा का मौका ज़रूर देना। इनका भंडारा बहुत वीआईपी भंडारा होता है, और दिन में 4 बार मेन्यू चेंज होता है। और यहाँ पे इनके सोने की व्यवस्था बढ़िया रख रखी है इन्होंने, मतलब कि जो यात्रु पैदल जाता है उनको रेस्ट करने की है। मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था रख रखी है, कूलर की व्यवस्था दे रखी है इन्होंने, बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं। और मोबाइल चार्जर भी यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। और इनकी सेवा लेने के बाद में हम सीधा निकले बालाजी की यात्रा की ओर। हम बाइक पे थे, लोग पैदल जाते हैं, मैं अक्सर बाइक पे करता हूँ, मुझे पैदल चलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वैसे पैदल मैंने 2-3 से मैंने ये हर साल भादवे में मेला आता है, और मैंने पहले भी 2-3 बार पैदल यात्रा की है 62 किलोमीटर की। और उसके बाद में हम आगे टेंट में गए, जहाँ पे गोलगप्पे की सेवा थी और छत्ते की सेवा थी, छत्ते की और गिलास की, रबड़ी वाले गिलास की। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और यहाँ पे बहुत अच्छा लंगर था, जिसमें हमने लंगर खाया और हमें आनंद आया, जिसमें हमारे को पकौड़ी और गट्टे की सब्जी, पूड़ी और एक पंदारी के लड्डू थे। ऊँट गड्ढे में फैमिली के साथ आप जा सकते हैं, जिसमें टेंट से बिस्तर ले लो, चाहे घर से बिस्तर लेकर के यूँ बिछा लो, और आप गाड्डे में बैठ करके पूरा परिवार जा सकते हो, जिसमें 5 से 7 हज़ार रुपये लगते हैं। आप गाड्डा कर सकते हैं। पहले तो बहुत कम लगते थे, अब धीरे धीरे पैसे बढ़ गए, महंगाई जैसे बढ़ी, ऐसे जंगलों में से होकर के जाते, गर्मी से बचने के लिए छायों में बैठते हैं। गर्मा गर्म जलेबी और कोफ्ते का, गर्मा गर्म कोफ्ते का भंडारा था। वैसे बता दूं, लाखों की तादाद में घने जंगलों में टेंट लगते हैं सेवा के। ये पोए की सेवा है। तो हम कन्हैया लाल जी की प्याऊ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा, मंदिर के, कन्हैया लाल जी की प्याऊ के।
अब हम बाबो भली करे सस्ता में आए हैं, जहाँ पे बहुत बढ़िया भंडारा लगता है, बहुत वीआईपी भंडारा लगता है, जहाँ पे भी रुकने की, रेस्ट करने की, नहाने धोने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। जहाँ पे आपको एक तो हलवा मिलेगा ड्राई फ्रूट वाला, सलेवड़े मिलेंगे, चावल मिलेंगे, अचार मिलेंगे, आलू की सब्जी, दाल और पूड़ी। तो अभी मैं हूँ कन्हैया लाल जी की ब्याह। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप नौरंगदेसर से कच्चे के लिए निकलते हैं तो बीच रास्ते में कन्हैया लाल जी की ब्याह आता है। पहले हम जब बीकानेर से निकलते हैं पहले हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं, बड़े हनुमान जी के दर्शन जो आपने पहले देखे। सेकंड दर्शन हमारे होते हैं कन्हैया लाल जी के प्याऊ के हनुमान जी के दर्शन। वहाँ पे बहुत बड़ी सेवा, बहुत बढ़िया सेवा लगाई जाती है जो इन भाई साहब के द्वारा लगाई जाती है। नाम क्या भाई साहब अपना? ये चंचल व्यास जी है। क्या नाम है आपके भंडारे का? हमारा इस भंडारे का नाम बाबू बली सेवा संस्था है, जिसमें हम सभी मित्रगण साथ में मिलकर एक ये सेवा कार्य करते हैं और पिछले 17 साल से हम ये अनवरत सेवा लगाते आ रहे हैं। ये हमारा 18वां साल है। 18 साल है। इसमें आप सेवा में भंडारे में क्या क्या देते हो? भंडारे में हम सब पैदल यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था करते हैं। क्या क्या आइटम व्यवस्था है? उसमें गट्टा की खिचड़ी है, कड्डी है, रोटी है, सब्जी है, और एक दाल है, चावल है, चूरमा है, चिप्स है इत्यादि। अच्छा जी। और कितने दिन पहले आते हो? क्या क्या आपको दिक्कत आती है और क्या क्या समस्याएं आती है और क्या क्या चीजों का आप आनंद उठाते हो? कितने दिन पहले आते हो मेले से? मेले से 3 दिन पहले हम यहाँ 3 दिन का हमारा ये सेवा शिविर लगता है। 3 दिन पहले आप आते हो और किस समय आते हो? 3 दिन पहले हम आते हैं तो शाम से हमारी ये सेवा शिविर शुरू हो जाती है। अच्छा, पहले टेंट वगैरह सब लग जाता है। टेंट वेंट लगाते हो, सारी व्यवस्था करते हो, फिर शाम को आप लंगर पानी की सेवा शुरू कर देते हो। फिर जाते आते हैं उनको आप पेट भर के भोजन कराते हो और ये निःशुल्क सेवा रहती है आपके मंडल के द्वारा, जिसको भंडारा बोलते हैं। हमारे सारे मित्र मंडल द्वारा होता है और ये व्यवस्था हमारे राज पंडित है गंगाधर जी व्यास, और इनके द्वारा ये जन सहयोग से राजमाता के द्वारा हमारे यहाँ जल का भी व्यवस्था किया गया है, जो भी पिछले 17 साल से चल रहा है। ये हमारी जल व्यवस्था है जो राज परिवार के द्वारा की जाती है और उसका सारा श्रेय है जो निःशुल्क जल व्यवस्था करते हैं भाई साहब। मैंने आप बताओ कितने साल जुड़े हो? मैं 18 साल से जुड़े हुआ। 18 साल से आप जुड़े? हिंदी बोलो, सॉरी किसी को नहीं आती। हम अभी 18 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले हम पैदल आते थे रास्ते में। मैं क्या आए थे कटलई, ये संस्था द्वारा आई है ना। हाँ जी, हाँ जी। एक आचार्य बटालियन थी और एक कमांडो वाले थे। हाँ जी, हाँ जी। उनकी सेवा में हम खाना खाने रुके थे तो उन्होंने कह दिया हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात की उन्होंने। फिर हम क्या है, ये संस्था हम सारे मित्रगण मिलके संस्था लाने लगे। ये भंडारा अखंड भंडारा हो गया। हम पीछे जाते हैं और सारे यात्री को देखते हैं कि कोई यात्री भूखा टस्सा न रहे, सारों को सेवा देते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो व्यास जी जैसे बता रहे हैं इस बात को पहले मैं अपने तरीके से क्लियर कर दूं कि देखो ये पीछे क्यों जाते हैं। कारण है क्योंकि ये रास्ता है ना जो जंगल का रास्ता है, जंगलों में से मिट्टी के रेतीले टीलों में से होकर के निकलना पड़ता है। यहाँ पे अगर किसी को पानी की व्यवस्था नहीं मिले तो वो मर सकता है। तो ये लोगों ने क्या उस समय ब्राह्मण भाइयों ने और बहुत सारे भाइयों ने मिलकर के भंडारे लगाए। किसी ने जल सेवा दी, किसी ने पकौड़ी सेवा दी, किसी ने कचौड़ी सेवा दी, अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा दी। देखो आदमी को 2 टाइम में जल और भोजन मिल जाए तो बहुत होती है। और आजकल भंडारे बहुत बड़े लेवल पे लगने लग गए हैं। लोग आइसक्रीम से लेकर के बहुत बड़े लेवल तक लोग भंडारे लगाते हैं और इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। इनके यहाँ पे रुकने की, ठहरने की, सोने की, खाने की, हर चीज का भंडारा दिया जाता है। जय बाबा। मनीष कुमार आचार्य ये अपने आचार्य जी है और ये बहुत अच्छे बाबे के भजन गाते हैं। और इनके कई पहले पुराने वीडियो आप देखेंगे, जय पूर्णेश्वर बालाजी का 2022 का देखेंगे या 21 का देखेंगे। इनके भजन के मेरे वीडियो दिए हुए, मेरे कहने पर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, इनका भजन जरूर सुने। बहुत अच्छा भजन। भगता भीड़ मची अठबारी रे, चादर भगता भीड़ मची अठबारी रे, चल मेरा सर दरबार दजा बंदधारी रे, मेरा सर दरबार दजा बंदधारी। सो इंद्र की बारी रे, बरसो बरसो जमकर बरसो इंद्र हरियारी रे, सुकौली खेत माही लहरागी हरियाली रे। अब हम आए कन्हैया लाल जी की प्याऊ। कन्हैया लाल जी की प्याऊ के हनुमान जी के दर्शन करेंगे और यहाँ पे विश्राम करने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। भंडारे तो आपने देख ही लिए, यहाँ पे 5-6 टेंट लगते हैं और यहाँ पे भजन होते रहते हैं अंदर हर बार। और मेरे पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हो, बहुत शानदार मज़ा आने वाला है। मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए दिखाया जाता है।
मंदिर के बाहर जब आप आएंगे यहाँ पे स्नान करने की अच्छी व्यवस्था है, नल लगाए हुए, ये निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ से आप स्नान करें, उसके बिल्कुल पास में तेल और पड़ा है, तेल कंगा, वहाँ से आप तेल लें और अपने सिर पे लगाएं, कंगा करें और आप आराम से यहाँ पे आनंद ले करके यहाँ पे विश्राम कर करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये रेगिस्तान है, देख सकते हो आप, रेत के टीले हैं बड़े बड़े, यहाँ पे ऊँट गाड़े अपने लगाए जाते हैं लोगों के, और लोग क्या है विश्राम करते हैं पेड़ों के नीचे, टेंटों के नीचे, क्योंकि कूलर की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, लंगर पानी खाने की हर चीज़ की व्यवस्था है, पकौड़ी चाय नाश्ता हर चीज़ मिलती है यहाँ पे विश्राम करके लोग शाम को यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं। ये पकौड़ी और सब्जी की यहाँ पे सेवा दी जाती है और बहुत ही शानदार पकौड़ी और सब्जी ये लगाते हैं सेवा में। जय बाबे की। जय बाबे की महाराज। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये मेला भरता है 3 दिन का, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या क्या यात्रा में कितने दिन लगते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या चीज़ आपको जो आप 3 दिन की यात्रा करते हैं, आप पैदल ही करते हैं 3 दिन की यात्रा, पैदल यात्रा में आज से 10 साल पहले मेरे आज में क्या फ़र्क है, चलो ये बताओ। तो बहुत फर्क आ गया है। 10 साल पहले तो सेवा इतनी नहीं थी। अच्छा जी। अब तो पग पग पर सेवा है बाबा की और यात्री भी बढ़े। और हमारा मंडल 17 साल से आ रहा है। मंडल का नाम बोलो। मंडल नंबर सिंधुजा मंडल है। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने हर महीने में बाबा का चमत्कार देखा। जैसे कि हम आते हैं साल में एक फेरी लगाते हैं, 12 महीना एकदम आनंददायक निकलता है। और रियल बात बता रहा हूँ आपको, मस्ती की बात नहीं है। तो जो भी हमारे मंडल के साथ आते हैं वो ऑटोमेटिक ही उस स्थान पर आ जाते हैं। ये मेला गणेश चतुर्थी को रवाना होता है और या शनिवार पड़ता है या मंगलवार पड़ता है। इस बार पड़ रहा है मंगलवार, ठीक है, और शनिवार को हम रवाना होंगे, ठीक है। तो कतारें थी रोड पर, ठीक है ना। और पैदल यात्रियों के लिए एकदम बहुत ही अच्छे प्रकार की सेवा रहती है। और कन्हैयालाल जी की जो आपको बता रहा हूँ इस परिधि की स्थान की बात, तो यहाँ पे 6 सेवाएं लगती है। इसमें दड़िया महाराज, बाबा बली करे, वीर मंडल और भी 2-3 सेवाएं, संत मंडल। मगर यहाँ पे घर जैसा माहौल आपको मिलेगा। नातू से लेके आप खाना तक यहाँ पर आराम से खा सकते हैं। और आगे भी बहुत ही अशोक वाटिका, बाबा के मंदिर परिधि में भी बहुत अच्छी सेवा लगती है मेले के बड़ा मंडल। और कुल मिला के घट का वासी है और प्रैक्टिकल देख सकते हैं तो आपको बहुत कुछ, आपको भी कुछ मिलेगा। ये जो पूंदा सर जी बालाजी है, इनकी मतलब कि कितने साल पुराना मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है, तो मुझे पता है अंदाजन भाई 50 साल, 100 साल, 500 साल, ये मेरे हिसाब से 400 साल पुराना मंदिर, 400 साल पुराना मंदिर है। ये प्रकट हुए हनुमान जी क्या, जैसे मेरे को कहीं जनों ने बोला था कि प्रकट जमीन से, खेत के अंदर के जमीन में से प्रकट हुए बालाजी है। किसान कोई ये मिले थे और अभी यहाँ पे बहुत राजी गुजरी है। अच्छा। और आगामी जो आपको बता दूं, जैसे रामलला का मंदिर बना है, ऐसे हमारे पूर्णा सर बालाजी महाराज का मंदिर बनने वाला है। हाँ, और बहुत ही विशाल मंदिर। अच्छा जी। आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जैसे पूर्णा सर बालाजी में धर्मशाला की व्यवस्था है, पूर्णा सर बालाजी में धर्मशाला की रुकने की क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई। कितना आप पहले तो मंदिर की परिधि के अंदर भी रुक सकते हो, बाबा का प्रसाद बना सकते हो और भोग लगा के आ सकते हो कल मिले वाले दिन, ठीक है। और वहाँ पे रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है। 100, 200, 150 रुपए में बढ़िया रुकने की व्यवस्था। सर में मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है कि हमारा ट्रैक्टर जाता है तो कोई ना कोई भगत वहाँ पे बोलता है कि भाई आप यहाँ पे स्नान आदि कर लो, वहाँ पे हमारे घर जैसा है। अच्छा। और जो आप यात्रा 3 दिन की यात्रा करते हैं, 3 दिन की यात्रा करते हैं, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत मेरे हिसाब से जीरो है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, आप कितने साल से इस यात्रा में आ रहे हैं? मैं 17 साल से 17 साल से पैदल आ रहे हैं, कंटिन्यू पैदल आ रहे हैं। और जो ये कच्चा है, अब पहले जैसे कच्चा नहीं रहा है, जैसे पहले कच्चा, जैसे थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि जो भी मेडिकल वाली स्थान पर हम देखते हैं कि भाई पत्थर खुद जाता है और एडी में दर्द रहता है, वही समस्या है। मुड़ की वो बनी हुई है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। पहले क्या आता था कि टीले टाइप के थे, हम आते थे। हाँ, मैं भी आया हूँ, उसमें रेत के टीलों के ऊपर से जाना पड़ता था। मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे को सिर्फ 3 सेवा का ही लाभ मिला था और वो लाभ समझ लो पानी का ही था। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आज से 20 साल पहले मैं आया था, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। तब यहाँ पे क्या है, जब हम आए थे तो हमें मेले से एक दिन पहले आ गए थे, तो सेवा कहीं नहीं थी। तब हमारे को क्या है, हम लोग ने क्या कोशिश की थी कि जब हम कच्चे में आते, कच्चा बोले तो जब रेत के टीलों पे चलते हैं,
क्योंकि यहाँ पे सब रेत के टीले हैं। तो आधे रास्ते तो पक्का रहता है, सड़क बनी हुई रहती है मजबूत, हाईवे रोड वो रहता है, आधा रास्ता रहता है कच्चा। जो बाबे के मेले से लोग कच्चे के लिए इसलिए यात्रा करते हैं पैदल कि उनको चलने में आसानी रहती है, कच्चा रहता है। रेत के टीलों पर चलते हैं, रात को वहीं टीलों पर सोते हैं तो गर्मी नहीं लगती है। और वहाँ पे टेंट में रात रास्ते में व्यवस्था भी होती है, जंगलों में बहुत जने व्यवस्था करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। तो मैं जब आया था तो क्या उनकी यात्रा, हम लोगों की यात्रा होती है, जो जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं, भाई सभी कर रहे हैं, यात्रा ये होती है कि दिन में तो रात को हम घर से निकलते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं रात रात को कच्चे से निकल जाए या सुबह सुबह जल्दी निकलें, दोपहर में रेस्ट कर ले, फिर शाम को निकले, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्म रेत में नंगे पैर में चलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग क्या है कि जैसे रेगिस्तान में कहीं भी साइड में रुक करके टेंट के नीचे विश्राम करते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो मैं जब पहले आया था 18-20 साल पहले, तो मैं यहाँ व्यवस्था से पहले आ गया था, सेवा से पहले, तब मैं आया, मेरे को बड़ी समस्या हुई, रास्ते में पानी नहीं मिला, कहीं भी पानी नहीं मिला। तो हमने क्या बकरियों को भगा करके पानी पिया था, मुझे आज भी याद है, वो कुंडे की बात है। तो वहाँ पे बकरियाँ पी रही थी कुछ पानी, तो वो चूने का पानी था, तो हम प्यासे मरते हैं, मेरे को वो पानी पीना पड़ा, मुझे आज भी उस चीज़ का याद है और मज़ा बहुत आया। और चमत्कारी बालाजी है, उन्होंने कहीं भी रास्ते में हमारे को बेहोशी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं बेहोश हो जाते तो पानी की व्यवस्था से कल को मर भी सकते थे, तो उस समय ये व्यवस्था थी। तो मैं कहता हूँ अब तो बहुत व्यवस्था है, अब आसानी से आए। लोगों ने वो भी दिन देखे हैं जिस समय रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं होती थी, घर से रोटी लेकर के आते थे, घर से खाना लेकर के आते थे, जल की सेवा लेकर आते थे ऊँट गाड़े पे। उस समय ऊँट गाड़े ज़्यादा चलते थे, अब धीरे धीरे जैसे समय बदला है, 21वीं सदी में आ गए हैं, तो धीरे धीरे ऊँट गाड़े कम होते जा रहे हैं, पिकअप गाड़ियाँ ज़्यादा होती रही है, तो जिससे क्या है दिक्कत नहीं आती और व्यवस्था भी धीरे धीरे बढ़ती रही है। जय हो पूर्णेश्वर बाबे की। कोई भी भूल चूक लेनी दी हो मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी को भी अगर मेरे वीडियो में कोई भी बात गलत लगती है, मैं सनातन धर्म के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, मेरे हजारों वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट है सनातन धर्म के, तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अगर मेरी कोई त्रुटि रहेगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हो पूर्णेश्वर बालाजी की। मैं इतनी बारीकी से इसलिए बताता हूं कि जो बंदे आज बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो अब पैदल यात्रा नहीं कर सकते, मेरे वीडियो के माध्यम से पैदल यात्रा का आनंद उठा सकें। जय बाबा की भाई साहब, ये भांग की क्या परंपरा है? कितने साल पहले अपने बीकानेर का इतिहास रचा गया था? क्या सिस्टम है भांग का? भांग तो हमारे दादा जी 12 साल की उम्र सबसे पहले शुरू करती थी। अच्छा जी। और उन्होंने भांग फूल भी है, कई कंपटीशन में भांग भी उन्होंने। अच्छा जी। और यहाँ पे भी भांग वही ला के पिलाते सबको। अच्छा जी। मेरे पे भांग कई लोग पीते हैं। हाँ जी। भांग के बहुत शौकीन है वो। अच्छा जी। वैसे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो बीकानेर सिटी है इसको छोटी काशी बोलते हैं। यहाँ पे सब प्रेम भाव रहता है। यहाँ पे अगर आपके पास में गाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है, अगर आप रात बेरात भी किसी से लिफ्ट मांग लेते हो तो वो आपको आपके घर तक छोड़ के आएगा, बिना बेईमानी किए, बिना लूटपाट किए। इसीलिए इसको छोटी काशी के नाम से बोला जाता है। और यहाँ पे हम कितना भी आपस में गाली गलौज या आपस में कर लेंगे तो शाम को पाटे पे जरूर मिलेंगे एक दूसरे से, वहाँ पे हमारी रामा सामा दोबारा हो जाएगी। ये तो ये बीकानेर का इतिहास है। अब बीकानेर की भांग का बोलूं, हमारे बीकानेर के अंदर भांग का एक स्पेशल कंपटीशन रखा जाता है जिसमें एक आदमी 5 किलो घंटी होती है 5 किलो की। अच्छा जी, वो भांग पी जाते हैं और उसमें इनाम भी दिया जाता है। जो ज्यादा भांग पीता है उसको उस हिसाब से इनाम होता है। सर्वाधिक वर्षों तक हमारे छोटूलाल जी जोशी है वो विजेता रहे। अच्छा जी। कितने लीटर भांग पी सकते हैं वो एक दिन में? 5 लीटर। 5 लीटर भांग 5 पी किलो की घंटी होती है वो पीते हैं। तो पूरी भांग 5 लीटर की पीते हैं। और खाने में क्या लेते हैं? खाने में फिर देसी घी की मिठाई चलती है। अच्छा जी। रोटी वोटी नहीं चलती? रोटी वोटी नहीं चलती। भांग प्रेमी 1156 पे भांग पीते हैं। और उसके बाद सभी मेलों में और में दानदाता और बड़े जो लोग हैं वो ये इस तरह का आयोजन रखते हैं। रामदेवरा में भी बीकानेर यात्री धर्मशाला है, वहाँ पे रामदेवरा की कसम को जो है वहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों का कंपटीशन होता है, जिसमें छोटू महाराज, मदन जहरी और बीकानेर शहर के लोग हैं वो। वहाँ खूब भांग की है रामदेवरा में, खुले मेले में भी। और ये भांग का भंडारा है क्या? निःशुल्क है क्या? निःशुल्क है। ये एक परंपरा का निर्माण है। अच्छा जी। भंडारा नहीं है। हाँ भाई, परंपरा है भाई। महाराज जो काम वो भांग प्रेमी थे। शुरू किया था, ये पारंपरिक 5 अगर कोई भांग का शौकीन है, अगर मेले में आता है तो इस तरीके से यहाँ से भांग निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। एक लिमिटेड मात्रा में प्रसाद के रूप में, बरसात के रूप में उसको भांग ले सकता है। ज्यादा लेने का शौकीन तो ले सकता है। अच्छा, जय पूर्णेश्वर बालाजी का एक जय बाबे की। पिला दो भाला शरबत, बढ़िया बढ़िया। जय बाबेरी। क्या सेवा दी है। थोड़ा सा भाई साहब सेवा का वीडियो बनाना था साहब। ये
जय बाबेरी। ले ले रहा कुछ नहीं हो, निकल के लेंगे, अब लिक्विड पे चलेंगे। आप रेगिस्तान से निकलते हैं तो ये घने जंगलों के अंदर सेवाएं दी जाती है, जैसे कि फ्रूट्स की, जूस की, छाछ की, मतीरे की, तरबूज की, हर तरह की यहाँ पे सेवा होती है। और गर्मी में लोग ज़्यादातर इसी चीज़ का सेवन करते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, खाना अच्छा नहीं लगता है। ये चाउमीन और डोसे की सेवा थी, ये सब भंडारे लगते हैं। और यहाँ पे हमने खाना खाया था, इनका खाना भी बहुत शानदार था, जिसमें एक हरी मिर्च थी, बेसन वाली, और आलू की सब्जी थी, पंदारी के लड्डू थे और तवा रोटी थी। महेश्वरियों ने लगवाया था टेंट कच्चे में, जहाँ पे हम गए थे, जहाँ पे ठंडे ठंडे गन्ने जूस की बहुत अच्छी सेवा थी, भंडारा था, मज़ा आ गया। लेकिन इनकी खासियत मेरे को बहुत अच्छी लगी, इन्होंने गन्ने को धो करके अच्छे से साफ़ सुथरा गन्ने को करके जूस पिला रहे थे, ना कि गंदे गन्ने से जूस पिला रहे थे। दोपहर की बज गई 1 और भयंकर, आपको पता है गाँव में भयंकर धूप पड़ती है, और वैसे गर्मी का टाइम है, अभी सितंबर चल रहा है अभी, और भयंकर गर्मी है। अभी किसी खेत में आए हैं, अब यहाँ से नहाएंगे, फुहारे चल रहे हैं, उसमें नहा करके उसके बाद में चलेंगे। और जब यात्रा करते हैं ना, तो रास्ते में क्या जंगल होता था पहले, आज से कई साल पहले जब हम आते थे, 10-15 साल पहले, जो ये आप खेत देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरे रेगिस्तान रहता था, रेत के टीले रहते थे, मिट्टी के पहाड़ रहते थे। अब यहाँ पे लोगों ने खेती करना चालू कर दिया, तो मिट्टी के टीले तो आज भी हैं, पर वो जम चुके हैं पानी से, वो क्या दब चुके हैं। इस चक्कर में क्या है, आपको ये मिट्टी के टीले नहीं दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे हरियाली खेत में हमने स्नान किया था, यहाँ पे अच्छे फुहारे चले थे, अच्छी ठंडी व्यवस्था थी, और पेड़ के नीचे हमने कई देर तक आनंद लिया। उसके बाद हम आगे चले, और यहाँ पे मीठे पान की निःशुल्क सेवा थी, और यहाँ पे कोई जर्दा बना रहे थे ये लोग, जिसको मसाला 3 पत्ती कुछ बोलते हैं, वो बना करके सेवा दे रहे थे। हम यहाँ पे आगे कुंडिया पे, ये कुंडिया से हनुमान जी का मंदिर मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर है। जब यहाँ पे हम जब आ जाते हैं कुंडिया में, तो कुंडिया के पास से सब कोई कहते हैं कि बालाजी का मंदिर पास में है, तो आधा आदमी की थकान दूर हो जाती है जब इतनी 62 किलोमीटर की टोटल यात्रा होती है। कुंडिया में हनुमान जी का मंदिर है, जिसके भी मैं दर्शन कराऊंगा, और कुंडिया में बहुत बड़ी सेवा लगती है। और यहाँ की खिचड़ी वाले चावल, जिसको नमकीन गट्टे वाले चावल है, जो यहाँ के बड़े फेमस है, और ये आज से नहीं सालों से लगा रहे हैं। ये पीछे टेंट है जिसमें हर तरह की सेवा है, मेडिकल सेवा, हर तरह की सेवा रहती है। हम कुंडिया पहुंचते हैं। कुंडिया में सबसे बड़ा टेंट लगता है कच्चे रास्ते में, सबसे बड़ा टेंट ही इन्हीं का लगता है, और सबसे बढ़िया भंडारा इनका होता है। अगर आप कुंडिया आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे भोजन ग्रहण करें, आप प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें, आपको मज़ा आ जाएगा। हम जब भी आते हैं कुंडिया, यहाँ पे नमकीन चावल ज़रूर खाते हैं, जिसको गट्टे वाली खिचड़ी बोलते हैं। जय बाबा की। भाई साहब, ये अपना जगह कौन सी है? ये कुंडिया है, और नाम गांव का नाम जलाना है। अच्छा, ये सामने में कुंड बना हुआ है डाकों की द्वारा, और ये छोटा सा मंदिर था, बड़ा बन गया। अच्छा जी। ये डाकों की तरफ से बनाया हुआ है। जैसे रामरतन कन्हैयालाल जी पौ है, वो भी डाकों की है, रामरतन जी की पौ है, वो भी डाकों की है, और ये भी डाका का, तीनों परिवार आपस में जुड़े हुए हैं। आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम राधा किशन आदर्श। हाँ जी, राधा कृष्ण जी, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे आप कब से सेवा दे रहे हैं? हमको 38 साल हो गया। 38 साल हो गए। और आप क्या क्या सेवा दे रहे हो 38 साल खाना से? है, मेडिकल है, चाय है। नाम बताओ, खाने में क्या क्या दे रहे हो मेनू? देखिए, पहले दिन तो सिरप है, बुंदिया पूरी साथ पकौड़ी, हाँ। दूसरे दिन जलेबी और मोटी बात, ये भी कभी मतलब आबे की क्या होती है तो जीरो। अभी आज हलवा बन रहा है, शाम को हलवा पूरी है, शाम को हलवा पूरी और कटकटों की खिचड़ी। अच्छा, वैसे आपके कुंडिया की मैं बता दूं, आपको खिचड़ी वाले चावल है ना, वो बड़े फेमस हैं। हम लोग जब भी आते हैं भाभी, हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे, अगर चावल चूक गए फिर समझ लो मेले में चूक गए। अब मुझे ये बताओ, 38 साल से अब में क्या फर्क देखा आपने? जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि छोटे से उदाहरण, स्टार्ट में हम लोगों ने एक छोटी सी टेबल के ऊपर में चाय और बिस्कुट रखा, दूसरे साल तो डबल रोटी और चाय। ये मेरा छोटा भाई है, एक मेरा वो लड़का था मनमोहन अरड़, एक विजय कुमार अरड़, 3 जनों की स्टार्टिंग है। उसके बाद में ये मेरा बड़ा भाई है, इसका नाम है आनंद कुमार अरड़, और सब ये मेरे बच्चों लोगों की, ये हमारे संबंधी है, सगा है, ब्याह की है। सब अपने तन मन से अपनी सेवाएं देते हैं यहाँ करके। अच्छा जी। किसी के अंदर में ये नहीं है कि वो फलाने के। और आपका कितने बंदों का ग्रुप है? हमारा 50 आदमी का ग्रुप। 50 आदमी का ग्रुप है, इतने बड़े लेवल पे सब चला रहा है मैनेजमेंट। सबसे बड़ा पंडाल यही बनता है, आपके यही बनता है? सबसे बड़ा पंडाल है। अच्छा जी। और आपको तकलीफों का क्या सामना करना पड़ता है? कोई तकलीफ नहीं, जब स्टार्टिंग की थी तो कुछ हुई होगी? तो थोड़ी बहुत हुई थी, गाड़ियों में लाना करना, एक उसके बाद में संसाधन की, क्योंकि उस समय तो गाड़ी हुआ करते थे, गाड़ियों के साधन थे नहीं पहले में। अब में संसाधनों में क्या दिक्कत थी? पहले क्या दिक्कत? गाड़ियों में हम लाए, उसके बाद में ट्रैक्टर लिया। हाँ। अब हमारे पास में कम से कम 7 गाड़ियां हैं। अच्छा जी। ट्रैक्टर भी है,
और वो पानी का टैंकर भी है, और अभी ये नया एक टैंकर और बना, देखिए मेरे भाई के नाम से। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा। हाँ, हाँ, हाँ। एसी है, इसमें ठंडा पानी है। अच्छा जी। बर्फ की ठंडा जल है, बर्फ का अलग है, ये इसका अलग है फुल। और अच्छा। खाने में है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। और सब साधन जो है ये चारों का है। अच्छा जी। मैं तो खाली भूटानी में हूँ। आप कहाँ से आते हो स्पेशल? मैं सुना। कलकत्ता से आता हूँ। अरे मैं आपको पहले तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, मेरा जो भी वीडियो सुन रहा है, ये भाई सब कलकत्ता से स्पेशल आते हैं और यहाँ पे भंडारा करवाते हैं, फिर वापस। भाई जो भी भंडारा आप ही की तरफ से होता है, इनके गुरु का भंडारा होता है, इसके बाद में कलकत्ता जाते हैं। ये बहुत तारीफ है इनके लिए, ताली बजा दो भाई साहब। एक खुशी की बात और बताऊंगा हाँ। कि इस आदमी ने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये 3 दिन से रोज जा रहा है, रोज आ रहा हूँ। और ये आपकी सेवा कितने दिन की रहती है? ये 4 दिन की। 4 दिन की रहती है। कल दोपहर तक है, बाबा का टूटने का भोग यही लगेगा। और एक इंडिया में जो सेवा लगती है पूर्णा सर हरस सेवा समिति के नाम से लगती है। इनकी खासियत है, अगर मान लो जैसे मेले में ये जो जगह पे अभी हम खड़े हैं, ये एक घना जंगल है, रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है, तो ये लोग कैसे व्यवस्था करते हैं? जब मेला खत्म हो जाता है, तो मेला खत्म होने के बाद ये पहले पीछे जाते हैं 10-15 किलोमीटर, लोगों को ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा ना रह जाए, ठीक है, भोजन की व्यवस्था हो, तो ये सब व्यवस्था करके जब मेला एकदम एंड हो जाता है उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की 40 किलोमीटर तक कोई भी पानी की सेवा नहीं है, कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई भी दुकान नहीं है। जंगलों में तो दुकान वैसे भी नहीं होती। जय हो पूर्णा सर बालाजी की। के भंडारे में हमें तवा रोटी, अचार और अपने कढ़ी और बूंदी और नमकीन चावल, आलू की सब्जी, पूड़ी, ये हमारे को भंडारा मिलता है। और इनके यहाँ के नमकीन चावल बहुत फेमस है, जिनको गट्टे वाली खिचड़ी के नाम से बोला जाता है। जय हो पूर्णा सर बालाजी की। तो जातरों के लिए भंडारा बनाया जाता है और इनके यहाँ पे सब्जी रोज़ मेन्यू चेंज होती है, एक जैसी सब्जी नहीं बनती है, रोज़ मेन्यू चेंज होता है। सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है। ये देखो शाम के लिए हलवा बन रहा है, सुबह बूंदी और एक मिठाई थी, और ये तवा रोटी और पूड़ी दोनों प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पे। 62 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान हर जगह पे मेडिकल सेवाएं निःशुल्क लगाई जाती है, जहाँ पे आपको अगर पैर दर्द हो रहे हैं पैदल चलने से, तो आप मसाज भी करा सकते हैं पैरों की, कमर की, और पैरों में छाले पड़ जाते हैं पैदल चलने से, खून आने लग जाता है, उनकी पट्टियाँ ड्रेसिंग होती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को गैस्ट्रिक हो जाए, तो सब तरह की दवाइयों को प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ तक कि BP और भी हाई लो हो जाए तो उसके लिए भी दवाई रखी जाती है। दवाइयाँ हर चीज़ की मिल जाएगी इधर। आपको जितनी टेंट अभी दिख रहे हैं ना घने जंगलों में, वापस आएंगे ना आपको एक भी टेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी, इतना घना जंगल है ये, जो आपको जंगल में मंगल अभी दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आगे खेजड़ी वाले बालाजी के, अब यहाँ पे दर्शन करा रहा हूँ मैं। जितने भी रास्ते में बालाजी के मंदिर आए थे सबके दर्शन कराता आ रहा हूँ। इसके बाद में सीधा पूर्णा सर बालाजी का मंदिर आएगा, मेन धाम जिसके लिए हमने यात्रा शुरू की थी। आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर है पूर्णा सर बालाजी का, खेजड़ी वाले बाबा से। यहाँ पे भी चाय नाश्ता भंडारे लगे हैं, आराम से रुक भी सकते हो, विश्राम भी कर सकते हो। को एक चीज़ सोच करके हैरानी हो रही होगी, आप सोच रहे हो कि पहले कुंडे के बालाजी के टाइम भी इसने दर्शन कराया जब इसने 3 किलोमीटर बोला, अब 3 किलोमीटर बाद में भी 3 किलोमीटर बोल रहा है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वो 6 किलोमीटर है। कुंडे वाले बालाजी से पूर्णा सर बालाजी का धाम 6 किलोमीटर है, और यहाँ से खेजड़ी वाले बालाजी से 3 किलोमीटर है। थोड़ा मेरे को बोलने में कन्फ्यूजन रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपना भाई समझ के माफ़ कर देना। खेजड़ी वाले बालाजी के मंदिर जब आप पहुंचते हैं तो उनके मंदिर के ठीक सामने ही कचौड़ी की सेवा लगती है। बड़ी शानदार कचौड़ी, आप एक बार जरूर खाना, नहीं खाई हो तो मैं कहने पर। जिस जगह पे आऊँ ये है लालटेन सेवा, जहाँ पे पूड़ी सब्जी और खाना और मिलता है। इसका नाम लालटेन सेवा क्यों है? क्योंकि पहले ज़माने में लाइटें नहीं हुआ करती थी, जंगल में लोग क्या लालटेन जगाते थे, और यहाँ पे ये पूड़ी सब्जी और छोटे रूप में इन्होंने भंडारा स्टार्ट किया था। तो उसके बाद में इन्होंने नाम नहीं रखा था उस टाइम भंडारे का, तो फिर धीरे धीरे लोग इनको लालटेन सेवा लालटेन सेवा लालटेन सेवा करने लगे, तो ये लालटेन सेवा के नाम से फेमस होगी। आज भी इन्होंने लालटेन लगा रखी है कि लोगों को ये रहे कि ये लालटेन सेवा है, वो एक तरह का लोगो हो गया, इनका ब्रांड हो गया, नाम हो गया, कि लोगों को पता लग जाए कि ये लालटेन सेवा है। पर इनके आज भी टेंट का कोई भी नाम नहीं है, इनको लालटेन सेवा के नाम से जानते हैं। और इन्होंने आज भी वो लालटेन, अब कोई काम नहीं आते, अब तो लाइटें वाइटें सब होगी, जनरेटर की व्यवस्था होगी। आज से कई साल पहले लाइटों की, जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, अब तो है। तो इस वजह से आज भी इन्होंने अपने नाम को बरकरार रखते हुए वो लालटेन आज भी लगा रखी। ये देखो, ये लालटेन लगी हुई है, सारे टेंट में लगी हुई है। नाम किसी भी प्रकार का नहीं है इस टेंट का, इसको लालटेन सेवा के नाम से ही बोलते हैं। नाम भिखाराम व्यास है, भिखारी दमाई चौक का रहने वाला हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पर 25 साल से सेवा करता हूँ। 25 साल से, अच्छा जी। हमारे यहाँ लालटेन लगाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मच्छर ना हो रहा है, मच्छर ना हो। हाँ, लोग यात्रीगण जो खाना खाते हैं तो उसमें क्या है कि मच्छर ना गिरे। हाँ जी, मेन यही कारण है, इसलिए हमने लाल लगाया। और आज भी हम लोग पे आ रहे हैं, और ये जो हमारा टेंट है सेवा,
तो ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये नाम पैदल यात्रियों ने ही रखा है, ना कि लालटेन सेवा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने नहीं रखा, ये यात्रियों ने ही इसका नाम लालटेन टेंट रखा है। लोग आते हैं दूर से, भाई साहब वो कहाँ है लालटेन, मैंने कहा भाई साहब ठीक है, तो इसी नाम से ये। तो आपने उसका लोगो लगा दिया कि लालटेन रख दी, तो लोगों को एक तरह का ब्रांड बन गया, नाम बन गया कि लालटेन सेवा यही है। लोग लालटेन को देख करके ही लोग समझ जाते हैं कि लालटेन सेवा ही है। पीछे से इंतजार करते हुए आते हैं, लालटेन टेंट आएगा तभी रुकेंगे, वहीं खाना खाएंगे। आप जैसे लालटेन सेवा में क्या क्या भंडारा देते हो आप? हम बूंदी देते हैं, हाँ जी। देसी घी की बूंदी देते हैं, गरम पूरी देते हैं, गरम आलू की सब्जी देते हैं, चाय और अच्छा, और कितने दिन पहले सेवा चला देते हो आप? ये मेले से 3 दिन पहले हम शुरू करते हैं मेला को, और आखिरी मेले तक हमारे मेले के जो मेन दिन है उस दिन हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा प्रसाद देते हैं। जो भी यात्री आता है वो सब प्रसाद देते हैं। पोंड्रा बालाजी से 1.25 किलोमीटर दूर है अपनी लालटेन सेवा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इन्होंने नहीं बताई, जो मैं बता देता हूं कि इनकी एक खासियत है व्यास जी की। इनकी टेंट सबसे लास्ट में हटता है, और इनमें टेंट में पहले पीछे 10-15 किलोमीटर जो रास्ते में जंगल में जाकर के चेक कर लेते हैं ये लोग कि कोई बंदा पीछे ना रह गया, भूखा प्यासा नहीं रह जाए, परेशान ना हो। जाता है, खाना लेके जाता है, पानी लेके जाता है, वो चेक करके आता है कि कोई यात्री थका हारा ना बैठा हो। वो बैठा होता है, उनको खाना खिलाते हैं। यदि उनकी चलने की श्रद्धा नहीं है तो उसको ट्रैक्टर में बैठा के हम यहाँ पे खिलाते हैं। वो कहता है मेरे को पूरा सर्दी हम छोड़ते हैं, और तकरीबन सारे टेंट उठ जाते हैं। हमारा ये जो टेंट है पूर्णा बाबे का, ये शाम को 4-4:30 बजे से पहले उठता नहीं। देख लेते हैं कि पीछे एक भी यात्री नहीं है, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी। पोंड्रा से जो बालाजी का मंदिर है यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मैंने आपको बता ही दिया। जो यात्रा होती है, जो कच्चे की यात्रा बोलते हैं, मैं आपको इसलिए बोलूँ क्योंकि मेरे के पूरे इंडिया में लोग मेरा वीडियो देखते हैं, खाली राजस्थान के ही नहीं देखते हैं। तो जो ये एरिया है जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये है घना जंगल और रेतीला ही रेतीला है, रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में अगर किसी को पानी नहीं मिला तो आदमी बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है, किसी प्रकार की उसके साथ में घटना के। हाँ, ऐसे हादसे हुए हैं। अभी 3 साल पहले भी यहाँ पर पैदल यात्री की डेथ हुई थी। अच्छा, पानी की वजह से। तो इन लोग, ये जो व्यास जी हैं, ये क्या करते हैं कि अपना ट्रैक्टर भेज करके पर चेक कर लेते हैं 10-12 किलोमीटर कोई जंगल में बेहोश ना हो गया हो, या कोई बीमार ना हो गया हो, या किसी को पानी की या खाने की व्यवस्था अगर पूर्ति करनी होती है तो ये वहाँ पे जाके सेवा देते हैं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। मुझे बड़ी मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में और एडिट करने में, और आप लोगों को इस तरीके से बारीकी से दिखाने में, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के वीडियो बनाता हूँ। ऐसे ही आपके लिए नए से नए वीडियो लाता रहूँगा। जय हो पोंड्रा सर बालाजी। जय श्री राम। जय बाबा के भक्तों, मैं अभी आया हूँ लालटेन सेवा, जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट की थी, उन अंकल जी के पास में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है शुभ नाम? गोपाल जी, मुझे आप ये बताइए कि जो अपनी ये लालटेन सेवा है, इस सेवा में सबसे पहले आपको क्या क्या दिक्कत आई थी, कैसे लाते थे इस जंगलों में, आपने कैसे लोगों को सुविधा दी? पहले हम ऊँट गाड़े लेके आते थे, पानी की समस्या होती थी, उसके अंदर सिंटेक्स की टंकी डाल के लाते थे। अच्छा, ऊँट गाड़े में? ऊँट गाड़े। अच्छा जी। जब आपने लालटेन सेवा जब पहली बार स्टार्ट की तो उसमें आपको किन किन चीजों की दिक्कत आई और कैसे लाया करते थे यहाँ पे? पानी की समस्या थी सबसे बड़ी। ऊँट गाड़े के अंदर सिंटेक्स टंकी में पानी लेके आते थे, साथ में नींबू लाते थे, चीनी लाते थे, हाँ जी, सेव लाते थे, और पद यात्रियों को हम नींबू की शिकंजी और सेव देते थे। अच्छा जी। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया साथ में 2-3 साल में चाय। अच्छा जी। और हम 2 जगह कैंप लगाते थे, एक तो यहाँ से पीछे साल की आती है, सिरा रास्ता जाता है, वहाँ लगाते हैं, दूसरा यहाँ लगाते हैं। अच्छा, फिर हमने चाय स्टार्ट की 2000 में, सन 2000 में हमारे दादाजी, बड़े दादाजी की डेथ। अच्छा जी। तो छोटे दादाजी सावन के महीने में डेथ हुई, तो छोटे दादाजी को हमने पूछा, मैं कहा सेवा ले जाए या नहीं? हाँ जी। उन्होंने कहा मेले में जा रहे हो तो ले जानी नहीं है। अच्छा, मेले में नहीं ले जानी, और सेवा का आपका यदि धर्म है तो आप डबल ले जाओ। तब हमने खाना स्टार्ट कर दिया, आज तक चल रहा है। अच्छा, ये 82 से स्टार्ट हुआ है। जब आपने ये सेवा लगाई, जब कितने साल पहले की सेवा लगी आपकी, सन कौन से में लगाई? 82 में जब लगाई, उस समय के माहौल में आज के माहौल में फर्क है? क्योंकि उस समय तो कोरा जंगल हुआ करता था और यहाँ पे खाली मिट्टी थी, और सिर्फ ब्राह्मण और बनिया 2 कास्ट ही आते थे, 2 कास्ट ही यात्रा करती थी पहले, और जगह भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पूर्णा सर गाँव में। हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे उस टाइम में क्या समस्या आती थी आपको उस टाइम में? अब तो जैसे साधन बहुत हो गए, जनरेटर आती समस्या, बरसात आ जाती तो हमें बहुत समस्या होती है। हाँ जी, बरसात आती रहती है, वैसे ही आती है। और ये सेवाएं भी आजकल तो इतनी लगी, पहले सेवा गढ़ियाल में थी, रामचंद्र जी पे में थी, और ये केजरीवाल हनुमान जी में। तो जो बच्चे होते थे, बुजुर्ग औरतें जो पैदल होती थी, उनको बड़ी समस्या होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए हम कोशिश करते थे कि यहाँ से कोई ट्रैक्टर लेके जाते हैं, उनको बीच में खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और यदि कोई थक गया तो उनको बैठा के ले आते। हाँ जी। जय बाबा। सर बालाजी के मंदिर के 1 या 2 किलोमीटर पहले ही लोग दंडोत से चलना चालू कर देते हैं, दंडोत करना चालू कर देते हैं। जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, सब नहीं, कुछ लोग जिन्हों की मन्नत मांगी होती है। यहाँ पे जल सेवा और छाछ की सेवा थी जो हमने यहाँ से ली और उसके बाद में यात्रा की। तरीके से लोग रेत के टीलों में आनंद लेते हैं और एंजॉय करते हैं, और जब एकदम पास पहुँच जाते हैं मंदिर के, उसके बाद में रेस्ट करके यात्रा स्टार्ट करते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं।
अब चलना। जय बाबे रे। जय बाबे रे। जय बाबे की बेटा। हम पूर्णरासर बालाजी के मंदिर पहुंच चुके हैं। खूब भीड़ थी यहाँ पे। 2-2, 3-3 घंटे बाद नंबर आता है, इतनी लाइनें होती है। इस लाइन में लग करके हमने बालाजी के दर्शन किए और बड़ा ही आनंद आया। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बालाजी के दर्शन कराऊंगा और अंजनी माता के भी दर्शन कराऊंगा। इनका अंजनी माता का मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जय हो पूर्णरासर बालाजी की। पूर्णरासर बालाजी के दर्शन के बाद में हमारे को दूसरा दर्शन करने होते हैं खेजड़ी बालाजी के। उसी मंदिर के पास में ही है, सिर्फ 100 मीटर के अंदर खेजड़ी वाले बालाजी के दर्शन होते हैं। उसके बाद में कंप्लीट पूर्णरासर बालाजी के मंदिर के दर्शन माने जाते हैं। जय हो खेजड़ी वाले बालाजी की। पूर्णरासर गांव का बाजार है जो मेले के टाइम में लगा है। मेला कल है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ अंजनी माता के मंदिर, जो हनुमान जी का माता जी का मंदिर है, जो अभी लेटेस्ट बना है नया, कुछ साल हुए हैं। अब देखिए इसका कंप्लीट वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा, वो जरूर देखना। जय हो अंजनी माँ, जय हो बालाजी की। अंजनी माता का मंदिर अभी कुछ साल पहले बना है और ये बालाजी के मंदिर से, पूर्णरासर बालाजी के मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। बड़ा ही शानदार मंदिर है। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। वापस बालाजी से दर्शन करके वापस रात को कच्चे से ही गए थे। हमने देखा रास्ते में कितने लोग मिलते हैं, इसलिए हम 2 साल से कच्चे से जा रहे हैं। नहीं तो लोग बालाजी के दर्शन करने के बाद में पक्के से जाते हैं, पक्की सड़क से जाते हैं। कच्चे से कोई नहीं जाता क्योंकि गाड़ी पंचर होने का डर रहता है और यहाँ पे सेवा भी नहीं मिलती कहीं। हमारी रात को गाड़ी पंचर हो जाना है तो पंचर निकालने वाला तो पहली बात तो जंगलों में होता ही नहीं है और हमारे को बड़ी समस्या हो सकती थी। फिर भी हमने बालाजी का नाम लिया और रिस्क लिया और यहाँ से कच्चे से ही वापस घर को निकले। ये बालाजी की कृपा ही मानो जो हमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। की बोलो पूर्णरासर बाबे की जय श्री कृष्णा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बालाजी का ये पाठ करते हो, ये कितने सालों से चल रहा है? ये बीकानेर के जो धनीनाथ मंदिर के अधिष्ठाता थे सोमेशानंदी भारती जी की प्रेरणा से बीकानेर के वरिष्ठ मानस प्रेमियों द्वारा पूर्णरासर पारायण समिति का गठन आज से 58 साल पहले किया गया, चूंकि 59वां साल चल रहा है। उस 58 साल पहले बीकानेर के सभी वरिष्ठ मानस प्रेमी लोग घर घर जाकर निःशुल्क रामचरित मानस के पाठ का आयोजन करते थे, ताकि राम की प्रेरणा हर घर में चले, समाज अनुशासित रहे, चरित्रवान रहे, परिवार में कैसे रहे, इस सद्भावना के साथ वो घर घर करते थे। आज से 58 साल पहले पूर्णरासर पारायण समिति के वरिष्ठ सदस्य विजय कुमार जी व्यास, मोडिया महाराज, शिवजी मारू जी, दवे साहब, लाला महाराज, जो भी पुराने हमारे वरिष्ठ मानस प्रेमी थे, उन्होंने यहाँ 58 साल पहले, आप देखिए आज का नजारा कि आज के पूर्णरासर में तो आपको सारी सुविधाएं प्राप्त है। 58 साल पहले जहाँ ये दुर्गम स्थान था, बीकानेर से 50 किलोमीटर दूर होने के बाद भी जो विजय कुमार जी व्यास, मोडिया महाराज थे, वो संसाधन उपलब्ध कराते हुए और यहाँ रामायण पाठ, जो हम तो उस समय बाल पाठी थे मतलब, और वरिष्ठ मानस पाठियों बुलाकर यहाँ अखंड पाठ का आयोजन, इस समय चौकी नहीं थी और बालू रेत में करते थे और लंबे समय तक ये चला। आज तो पूर्णरासर के मंदिर का विकास हुआ है, यहाँ रहने की सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है। एक जमाना तो ऐसा भी था जब पानी भी बीकानेर से लोग लेकर आते थे पीने के लिए। तो ये भाव था राम के प्रति और हमारे पूर्णरासर जो हनुमान बाबा है उसके प्रति बीकानेर के लोगों का, मानस प्रेमियों का। ये अनवरत यात्रा आज 59वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। हम सभी लोग आज एक तीसरी पीढ़ी के साथ अखंड पाठ का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ का प्रसाद भी अमूल्य है। यहाँ का प्रसाद जाता नहीं, यहाँ का यहीं रह के चले जाते हैं इस सद्भावना के साथ। और पाठ का
बच्चों में संस्कार के रूप में उसका विकास हो, रामचरित मानस का घर घर प्रचार हो। और यह चौकी बनने के बाद यहाँ जो भी पूर्णासर मंदिर में चाहे पैदल यात्री है चाहे अन्य किसी साधन से आया है, वो इस चौकी पर पाठ का श्रवण जरूर करेगा, पाठ का आनंद जरूर लेगा और रामचरित मानस का आनंद जरूर लेगा। जय बाबा, जय बाबा। मैं राजा साकी मानस पाठी। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूर्णासर बालाजी में कब से आ रहे हो? लगभग हमें 14-15 साल हो गए हैं पूर्णासर बालाजी में। जो हमारी पुरानी जो पूर्वज थे उनमें हमारे में क्या फर्क है आज की पीढ़ी में? देखा जाए तो आज की पीढ़ी को बनी बनाई रोटी मिली है, एक थाली कुर्सी भी मिली है जो सिर्फ कवा तोड़ के खाना पड़ता है। फर्क की बात करें तो जैसे आदरणीय भंवर जी वरिष्ठ वादस पाठी हमारे, ये इन्होंने वो दौर देखा है जब बालू रेत पे अखंड रामचरित मानस का पाठ वरिष्ठ पाठियों के द्वारा किया जाता था। तब छोटे छोटे जीव जंतु भी कई बार काट लेते थे, फिर भी वे पाठ को अनवरत रूप से जारी रखते थे। आज हम मानस की तीसरी पीढ़ी है, हमें इतनी सुख सुविधाएं मिली हैं यहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए, खाने की पीने की तमाम व्यवस्थाओं के साथ। जिस वक्त में किसी भी प्रकार के रेडियो के माध्यम से पाठ नहीं हुआ करते थे, तो आज देखिए कि हमारे पास में कितने साउंड सिस्टम्स हैं जिसके माध्यम से आवाज दूर दूर तक जाती है। और सबसे बड़ी अलग यह है कि पूरे 12 महीने इस उद्देश्य के साथ नए नए युवा साथी हैं जो पुनरासर पारायण समिति से जुड़ते हैं कि एक समय में हम भी उसी चौकी पर जाकर के श्री रामचरित मानस का पठन करेंगे, गायन करेंगे। इसी उत्साह के साथ हमें इस बात का और या इस विषय से लाभ मिलता जा रहा है, जिससे छोटे छोटे बाल पार्टी, जिस तरह भंवर जी एक समय में बाल पार्टी थे, युवा हुए, वरिष्ठ हुए हैं, वैसे छोटे छोटे पार्टी जो है वो नगाड़ा बजाते हैं, गाते हैं, कोर्स भरते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह आज की मीडिया के जमाने में जहां लोग जो हैं वो वीडियो गेम में, खेल आदि में व्यस्त रहते हैं, वहां हमें खुशी है कि हमारे यहाँ 10-12 साल के बच्चे से लेकर के कम से कम 20-25 साल के बच्चे जो हैं उसके इसी उद्देश्य के साथ, चाहे इसको स्वार्थ कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं, उसका भाव कह सकते हैं, कि इस चौकी पर जाकर के हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं और सबके बीच में हमको मानस का पाठ करना है। तो कहने का अर्थ यही होगा कि आज हमें सब कुछ व्यवस्था मिल रही है। जब तक ईश्वर का आशीर्वाद है, मोडिया महाराज जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था, उन्होंने बहुत सी कहानियां इस चौकी को लेकर के बताई। इतना ये जो इतिहास है, आज 62वां साल इतिहास जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इस पुनरासर बालाजी का क्या इतिहास है? छोटे मोटे की बात करें तो ये एक परिवार था, बोथरा और बाली। कहा जाता है कि इन दोनों परिवारों में से किसी एक ने हनुमान जी महाराज की आराधना की। जब एक कोई विकट काल आया, काल की क्रूर ने ऐसा समय व्यतीत उनके साथ किया और ऊंट की सवारी वे कर रहे थे और एक खेत से वे अन्न लेकर के आ रहे थे। जब वे अन्न लेकर के आ रहे थे तो उनका जो ऊंट था उसका पैर टूट गया था। पैर टूटने की वजह से वो वहीं खड़े रह गए और उनकी सहायता हेतु कोई उनके आसपास नजदीक कोई नहीं था। तो उसने अपने आराध्य इष्ट देव हनुमान जी महाराज को याद किया। तो एक मनुष्य के स्वरूप में हनुमान जी महाराज वहां प्रकट होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। तब वह उस बात को इग्नोर कर देते हैं, ये हमें सुना है। फिर वापस उसको चेतावनी स्वरूप में हनुमान जी महाराज जो एक इंसान का स्वरूप धारण करके आते हैं, तब उसको चेत होता है कि फलानी जगह पे मेरी मूर्ति पड़ी है, तो इसको उठा और अपने ऊंट पे रख और तेरा जो गांव है वहां ले जा, जहां तक ले जा सकता है वहां तक ले जा। हुआ ये कि एक, जैसे अपन कहते हैं रामदेव जी का पर्चा, वैसे ही हनुमान जी का एक चमत्कार देखने को वहां मिलता है कि वो मूर्ति लेकर के जब आते हैं तो ऊंट का जो टूटा हुआ पैर है वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी तो ये मेहरबानी, ये कृपा उस बढ़िए पे रही थी जो हनुमान जी महाराज को यहाँ तक लेकर। तब उन्हें विश्वास हुआ कि हकीकत में जिस पत्थर की मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं वह साक्षात हनुमान जी ही है। तब जाकर के वो मूर्ति यहाँ तक आई और उस समय से लेकर के आज तक यह पूजी जा रही है। हजारों हजार श्रद्धालु भक्तजन पद यात्रा, वाहन यात्रा, सेवाओं के माध्यम से इस मंदिर तक पहुंचने का पूरा श्रम करते हैं। जिस तरह पुनरासर पारायण समिति आज 62 सालों से वरिष्ठ मानस पाठियों से लेकर के बाल पाठियों तक उनकी सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से सेवा करना, ठहरने की व्यवस्था करना, इनका वो नहीं है कि हमें सिर्फ पाठियों से पाठ करवाना है। इनका उद्देश्य यह है कि जब तक हम हैं, हमारी हस्ती जिंदा है, तब तक यह मानस का पाठ है वो अनवरत रूप से जारी रहेंगे। इंसान बदल सकते हैं लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई ना कोई हमारे परिवार का ही या मानस पाठी जो है वो संभालता रहे। कुल मिलाकर के जब तक सूरज चांद है तब तक यह पाठ इस दुनिया में होना चाहिए, चलता रहना चाहिए अनवरत रूप से। जिस तरह 62 साल से चलता रहा है वैसे ही जीवन भर ये चलता रहना चाहिए। जय बाबा, जय बाबा। वो पुनरासर बालाजी में पाठ हो रहा है वो किनके द्वारा हो रहा है? ये पुनरासर पारायण समिति गठित की गई है, उस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये संचालित किया जाता है, जिसमें प्रमुखतः कुछ मानस पाठी वरिष्ठ थे जो आज उस स्थिति में नहीं है, लेकिन उनका भाव, इस आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। और हाल ही में हमारे परिवार पूरा इस पुनरासर पारायण समिति से पूरा कंटिन्यू जुड़ा हुआ है और कर्मठ कार्यकर्ता, बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष सब परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। एवं कुछ थोड़ी बीकानेर के जो सदस्य हैं उनका भी सहयोग है, गांव का भी सहयोग है। पुनरासर में जो मंदिर परिसर है, ट्रस्ट एवं पुजारी ट्रस्ट, ये दोनों ही हमें सहयोग करती है और हमें किसी से असहयोग अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिसको जैसा कहा सहयोग मांगा उसने इस रामचरित मानस के पेटे
इस पूर्णाश्रम प्राणी समिति को सहयोग किया है। और पूर्णाश्रम प्राणी समिति को संचालित करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये पूर्णाश्रम बाबा जी की कृपा है, उनकी वजह से ही ये संचालित किया जा रहा है। एक आदमी या एक व्यक्ति विशेष की बस की बात नहीं है। आप जैसे भंडारा कितने दिन पहले आ जाते हो यहाँ पे? जैसे पूर्णाश्रम बालाजी का जैसे 4 दिन बाद में मिला है, तो कितने दिन पहले? ये भंडारा तो नहीं कह सकते, लेकिन बाबा जी का प्रसाद है। प्रसाद भंडारा एक ही भंडारा सॉरी प्रसाद तो है ये। जैसे हम व्यवस्था 2 दिन पहले हमारे रामचरितमानस का शुरुआत हो जाती है मेले से। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन हम लगभग निकल जाते हैं। कई बार तिथि का आसपास में होता है तो गणेश चतुर्थी को भी निकलना पड़ता है। ये तिथि और वार को देखते हुए निकलना पड़ता है, उसी हिसाब से। और आप जो प्रसाद है उसमें क्या क्या देते हो? ये मेनू फिक्स है हमारा। जिस दिन आएंगे उस दिन पूरी सब्जी हो जाएगी, उसके बाद में दूसरे दिन रोटी और कुवार पाटे की सब्जी और रोटी, और शाम को गिटों की खिचड़ी कड्डी, दूसरे दिन महाप्रसाद के तौर पर दाल बाटी चूरमा जो है बाबे का वो बना। वैसे आपकी चावल तो बहुत फेमस है आपके यहाँ के, मैंने खाए हैं चावल। और मैं ये पूछना, अगर आपकी समिति से कोई जुड़ना चाहता हो, अगर वो चाहता हो कि मैं भी कुछ भंडारे में सहयोग करूं, तो उसके लिए उसको कैसे जुड़ना होगा, क्या प्रोसेसिंग है? इस समिति से जुड़ने के लिए उसको कोई बड़ा है नहीं, उसका भाव ही सबसे बड़ा है। इस संस्था से जुड़ने के लिए वो हमारे संपर्क करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट करें, या आपके चैनल के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9414052717। और हाँ जी, आपका व्हाट्सएप नंबर दोबारा दो, फोन नंबर दोबारा। 9414052717। अच्छा जी। और वो अगर ऐसे नहीं करे तो आपके चैनल के माध्यम से वो हम तक पहुंच सकता है। और उसके लिए आपको कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने भाव समर्पित करें, तन मन धन इसमें सहयोग चलता है। व्यक्ति को अपने भाव उसको अंतिम विशेष लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो मेरा कोई विशेष अनुरोध नहीं है, उसका बाबा जी की कृपा रहेगी तो वो जरूर इसमें सहयोग करेगा। वैसे मैं आपको ये बात बोल दूं कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें स्क्रीन पे भी इनके नंबर दे दूंगा, QR कोड दे दूंगा। आप इनसे जुड़ना चाहें, अगर गुप्त दान करना चाहें, गुप्त सहयोग करना चाहें जो बोलते हैं, तो आप इनके उसमें कर सकते हैं। सहयोग करने के लिए वो हमारे किसी भी, जैसे ऑनलाइन भी वो पेमेंट डाल सकता है, वो आके तन मन धन के साथ वो खंधे से खंधा मिलाकर हमारा सहयोग भी कर सकता है। और उसको मिलना हो तो, अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो कैसे? मिलने के लिए हमारा कार्यालय है A47 अंत्योदय नगर, वहां आप आके समय निर्धारित करके, किस नाम से? राजकुमार व्यास का मकान पूछ ले, A47। तो वो पूर्णाश्रम प्राणी समिति से पूछ ले तो वो उसको हमारे फोन के माध्यम से संपर्क करके समय निर्धारित करके मिल सकता है। जय हो पूर्णाश्रम। जय श्री पूर्णाश्रम बाबा की जय। जिसको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।